एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। अरहम सिर्फ 8 साल का था। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा मासूम और आँखों में जिज्ञासा। अरहम की माँ बहुत गरीब लेकिन दयालु महिला थी। वो दिन रात मेहनत करती, लेकिन घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता। अरहम अक्सर अपनी माँ की मदद करता, कभी पानी भरकर लाता, कभी लकड़ियाँ बटोरता। अरहम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक दिन वह अपनी माँ को एक अच्छा घर दे सके, जहाँ उन्हें किसी बात की चिंता न हो। एक दिन अरहम पुराने बाजार में घूम रहा था। वहाँ उसे एक बूढ़ा दुकानदार मिला। बूढ़े बाबा की लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ और आँखों में रहस्य की चमक। उन्होंने अरहम को देखा और कहा, बेटे, ये पुराना चिराग ले लो, ये तुम्हारे काम आएगा। अरहम हैरान था। चिराग बिल्कुल जंग लगा हुआ और बेकार सा दिख रहा था, लेकिन उसने उसे घर ले लिया। घर आकर अरहम ने सोचा, चलो इसे साफ करता हूँ। जैसे ही उसने कपड़े से चिराग रगड़ा, अचानक धुएं का बादल उठा। धुआं ऊपर आसमान तक गया और उसमें से एक विशालकाय जिन्न निकला। उसकी चमकती आँखें, नीली त्वचा और गहरी गूंजती आवाज थी। जिन्न बोला, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ मालिक, जो चाहो हुक्म करो। अरहम डर भी गया और खुश भी। उसने धीरे से कहा, हमें कुछ खाने को दे दो। और फिर टेबल पर ढेर सारे स्वादिष्ट खाने के थाल सज गए। अरहम और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतने लगे। जिन्न अरहम की हर इच्छा पूरी करता, लेकिन अरहम ने कभी लालच नहीं किया। उसने गरीबों को खाना बांटा, बच्चों को कपड़े दिए और बीमारों का इलाज करवाया। पूरा गांव अरहम की दयालुता से खुश था, लेकिन इस खुशी को देखकर गांव का अमीर और लालची आदमी कमाल खान जलने लगा। कमाल खान लंबा चौड़ा, मोटे चेहरे और बड़ी मूंछों वाला घमंडी आदमी था। उसने तय किया कि वो अरहम से चिराग छीन लेगा। एक रात उसके नौकर अरहम के घर में घुसे और चिराग चुरा ले गए। सुबह जब अरहम उठा, चिराग गायब था। कमाल खान ने जैसे ही चिराग रगड़ा, जिन्न प्रकट हुआ। कमाल खान ने आदेश दिया, मेरे लिए सोने का महल बनाओ। और देखते ही देखते गांव के बीचों बीच एक चमचमाता सुनहरा महल खड़ा हो गया। गांव वाले डर गए। कमाल खान ने ऐलान किया, अब सब लोग मेरे गुलाम हैं। अरहम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक योजना बनाई। वह नौकर का भेष बनाकर कमाल खान के महल में घुस गया। उसके हाथ में एक ट्रे थी और वह सीधा कमाल खान के पास पहुंचा। वह बोला, हुजूर, यह चिराग बहुत गंदा है, क्या मैं इसे साफ कर दूं? कमाल खान लालच में आ गया और बोला, हाँ, साफ कर दो। जैसे ही अरहम ने चिराग रगड़ा, जिन्न प्रकट हुआ। अरहम ने जोर से कहा, जिन्न, यह चिराग मेरा है, कमाल खान को बांध लो। जिन्न ने तुरंत जादुई जंजीरों से कमाल खान को जकड़ लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अरहम ने कमाल खान को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह कभी किसी का हक नहीं छीनेगा। फिर जिन्न ने अरहम से पूछा, मालिक, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? अरहम ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम इस चिराग के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाओ, ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न करे। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह कहकर वह चिराग समेत गायब हो गया। गांव में शांति लौट आई। अरहम और उसकी माँ ने सादगी से लेकिन खुशी खुशी जीवन बिताया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत धन या जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई, दया और बहादुरी में होती है।